Good morning, 10th class. हिंदी मीडियम स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो. और कैसे बेटा, घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ भी सकते बेटा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करे हो, पूछ सकते. कल हमने बेटा स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक. उस पिछले वीडियो में कल हमने पढ़ा था जैव शक्ति सिद्धांत और यूरिया का निर्माण कैसे होता है. जैव शक्ति सिद्धांत में आपने पढ़ा, यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया 1815 में. कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों से या जीवधारियों के स्रोतों से ही संभव है. क्या कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों से या जीवधारियों के स्रोतों से ही संभव है. कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया जा सकता. इसे कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत. लेकिन देखिएगा, सन 1828 में बॉहलर ने प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण किया और जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया. तो कल मैंने आपको बताया था बेटा जैव शक्ति सिद्धांत और यूरिया का संश्लेषण कि एक कार्बनिक पदार्थों द्वारा किस प्रकार यूरिया का निर्माण होता है, वो आपने कल पढ़ा. ठीक है बेटा, आज मैं इस वीडियो में आपको कार्बन के बारे में ज्यादा बात करूंगा. तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की विशेषता. चैप्टर नंबर 8 चल रहा है बेटा, और 8वें चैप्टर का आज दूसरा वीडियो शेयर करूंगा. कार्बन परमाणु की विशेषता. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तो नॉर्मल जानकारी कार्बन के बारे में. तो आप सब जानते हैं कार्बन का प्रतीक क्या है? C होता है, सब जानते हैं. दूसरा, ये तो जानते हो, क्या समझाऊंगा कार्बन का प्रतीक क्या है? आप जानते हैं कार्बन का प्रतीक C है. क्या है? C है. यानी सिंबल C रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन. कार्बन एलिमेंट को C सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. नंबर 2, कार्बन की परमाणु संख्या. छह होती है. कितनी है? 6 होती है. नंबर 3, कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12 होता है. आप जानते हैं परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या. और देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है. 4 होती है, अतः इसे चतुसंयोजी कहते हैं. आप लिख सकते हो कार्बन चतुसंयोजी होता है. कार्बन कैसा है? चतुसंयोजी. कार्बन का प्रतीक क्या है? C. परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12, परमाणु भार 12, संयोजकता 4. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. देखिए, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 6. पहली कक्षा में रखे 2, दूसरी में 4. तो यहां हम कहेंगे 1s2. पहली कक्षा जो इस कक्षा में बना हुआ है 2s2 और 2p2.
कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये दूसरी कक्ष है, ये भी दूसरी कक्ष है, इसमें 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आपने इसे पढ़ा होगा कि कार्बन का लिविंग घनत्व 2 4, यानी पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में देखो 2 कितने हुए? 4। और एस और पी तो कक्षकों के नाम है, आप समझ जाएंगे आगे कि एस पी होता क्या है। एस पी ये है कि कार्बन में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आते हैं, और यहाँ दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, 2 इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में। इसका मतलब बाहरी अर्थ क्या है? पी है। इसका मतलब कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है, और वो भी पी ब्लॉक के दूसरे वर्ग में स्थित है। पी ब्लॉक का दूसरा वर्ग कौन सा है? 14वां। ठीक है। देन नेक्स्ट, कार्बन की संरचना। कार्बन की संरचना टेट्राहेड्रॉन या सम चतुष्क फलकीय होती है। संरचना कैसी है? सम चतुष्क फलकीय। नंबर 7, कार्बन का बंध कोण। कार्बन का बंध कोण 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है। देखिए बेटा, हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं विशेषताओं का कि कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन की परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, बंध कोण 109 डिग्री 0.28 का होता है। और हम बात कर रहे हैं कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और हम बात करेंगे कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम एक लाइन और बात करेंगे कि कार्बन का सबसे विशेष गुण, कार्बन का विशेष गुण श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन होता है। इसका मतलब एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, इस तरह कार्बन जुड़ता ही जाता है। यानी कार्बन के ही या अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर बड़े बड़े यौगिक का निर्माण करता है, जिसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। और श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण आसानी से कर लेता है। तो देखिए बेटा, जो आपको मैंने यहाँ पर ये बताई विशेषता, इनको आप एक एक करके नोट कर लें। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको 8 विशेषताएं बताई हैं। यहाँ मैं अब 8 विशेषताओं के बाद कुछ और आगे की बात करूंगा और आगे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम चतुष्क फलक। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि सम चतुष्क फलक होता है। नाम से पता है, सम का मतलब समान, चतुष्क यानी 4, जिसके 4 समान फलक हो। ऐसा चतुष्क फलक हो जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक हो, उनमें से एक को आधार मानते हुए तीनों फलकों को शीर्ष पर मिला दिया जाए तो इस त्रिभुजाकार फलक को कहते हैं, त्रिविम ज्यामिति को कहते हैं सम चतुष्क फलक। देखिए, एक कार्बन है और उस कार्बन की संयोजकता 4 है। ये 4 बराबर के त्रिभुज हैं। ऐसा चतुष्क फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक हो,
उनमें से एक फलक को आधार मानकर, उनमें से एक फलक को आधार मानकर शेष तीनों को शीर्ष पे मिला दिया जाए। तो इस तरह बने त्रिविम संरचना को कहते हैं समचतुष्क। देखिए ये आधार माना हुआ है, ठीक है। यहां इस कोण का जो मान होगा वो कोण का मान होगा 190 डिग्री कोण 28। फलक है 1, 2, 3 और 4। एक को आधार माना और इसके सिरे को भी, इसके सिरे को भी, इसके सिरे को भी यहां मिला दिया। तो इस तरह बने जो त्रिविम जालक है उस त्रिविम जालक संरचना को समचतुष्क फलक कहते हैं। परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए जी। ऐसा चतुष्क फलक, ऐसा चतुष्क फलक जिसमें चार त्रिभुजाकार फलक हो, जिसमें चार त्रिभुजाकार फलक हो, उनमें से एक को आधार मानते हुए, उनमें से एक को आधार मानते हुए इसके तीन कोणों को, इसके तीन कोणों को शीर्ष पर मिला दिया जाए, शीर्ष पर मिला दिया जाए तो अन्य तीन त्रिभुजाकार फलक, तो अन्य तीन त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को, इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को समचतुष्क फलक कहते हैं। समचतुष्क फलक कहते हैं। चलो नेक्स्ट विषयधारिया बंद कोण। बंद कोण देखिएगा, कोई निकटवर्ती दो बंद हैं, निकटवर्ती दो बंद, चाहे ये बंद हो, चाहे ये बंद हो, चाहे ये बंद हो, या यहां से बात होगी। देखिए हम ये बॉन्ड जो लगे हुए इनको बॉन्ड कहते हैं। दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंद कोण कहते हैं। और कार्बन का बंद कोण 109 डिग्री कोण 28 डिग्री।
परिभाषा दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। जैसे जैसे मैथेन सूत्र को मैं बंध कोण 109 डिग्री पॉइंट 28 होता है। कहने का मतलब जो कार्बन का बंध कोण है, कार्बन की संरचना समचतुष्फलकीय है, इसलिए उसी के बराबर इसका कोण का मान होता है। जैसे मैथेन में बंध कोण 109 डिग्री पॉइंट 28 होता है। देखिए एक परिभाषा और लिखते हैं। श्रृंखलन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। यहां बात करेंगे कार्बन या कार्बन एटम या अदर एटम कि कार्बन कार्बन की ही या अन्य परमाणुओं से जुड़कर भी वो बड़े बड़े यौगिक बनाता है, लेकिन श्रृंखला बनाने के लिए तो कार्बन ही होना आवश्यक है। तो यहां टॉपिक डालिए श्रृंखलन और इसमें लिखिएगा कार्बन कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन के ही परमाणुओं के साथ कार्बन के ही परमाणुओं के साथ मिलकर, आप देखो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कार्बन की ही परमाणुओं के साथ मिलकर बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करता है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के ही परमाणुओं के साथ मिलकर शाखित, अशाखित, चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है, इस गुण को श्रृंखलन किसी भी तरह से कार्बन के ही परमाणुओं के साथ मिलकर यौगिकों का, अब वो यौगिक चक्रीय, अचक्रीय या अशाखित हो सकते हैं, मिलकर यौगिकों का निर्माण करता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण देखो, चाहे शाखित श्रृंखला हो, अशाखित श्रृंखला हो, चक्रीय संरचना हो, इनका उदाहरण हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कार्बन की संयोजकता के आधार पर, तो कार्बन 4 एकल संयोजी परमाणुओं से भी मिलकर संरचना बनाता है, 2 एकल एक द्विसंयोजी से भी बनाता है,
ठीक है, तो यहाँ हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। नेक्स्ट, ये परिभाषा आपकी जरूरत होगी। देखिए, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो वो 4 संयोजकता में जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर साझा करता है। क्या करता है? साझा। और वो यौगिक या नए जो अणु हैं उनको बनाने का काम करता है। तो कार्बन की संयोजकता के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं। कार्बन चतुर्संयोजी परमाणु है। देखिए, यहां एरो डाल के लिखेंगे कार्बन चतुर्संयोजी परमाणु है। अब इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4 एकल संयोजी का ले लें कि 4 एकल संयोजी परमाणु, 4 एकल संयोजी परमाणु। जैसे अब 4 एकल हम कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे एक तो मैथेन ले लें, मैथेन, और मैथेन का सूत्र है CH4। और एक हम ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूत्र देखो इसका, कार्बन का मतलब होता है C, क्लोराइड का मतलब Cl, और टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, CCl4। अब ये 4 एकल का मतलब क्या हुआ? यानी एक संयोजकता वाले। यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन से जुड़े हुए उनकी संयोजकता 1-1 है। जैसे आप देखेंगे कार्बन है, अब कार्बन से देखो हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं? 4। तो एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक इधर, एक इधर, और एक इधर। इसका मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने? 4, और हाइड्रोजन के कितने? 1-1, क्योंकि हाइड्रोजन तो एकल संयोजी है और कार्बन 4 संयोजी है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के और इनके 1-1 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके अपना अष्टक बना लेता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का, एक कार्बन से लेकर के वो भी अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार संरचना होती है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड देखें, कार्बन का प्रतीक C, और क्लोरीन पे 4 लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके पास। तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों से एक इलेक्ट्रॉन लिया Cl ने, तो Cl के 7 में यहां से लिया हो गया 8। इस तरह इसकी संरचना भी इस तरह बन जाती है। तो 4 एकल संयोजी परमाणु इस तरह की संरचना बनाते हैं। ये संरचना मीथेन की है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की है। देख लें और इसको ऐसे ही समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे फिर हम। ये तो 4 एकल संयोजी परमाणु हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 एकल संयोजी और 2 द्विसंयोजी। 2 एकल संयोजी, 1 द्विसंयोजी। ठीक है बेटा, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए, साफ कर देता हूं बेटा। ये 4 एकल संयोजक, चारों कार्बन से जुड़े हुए परमाणु सभी 1-1 संयोजकता वाले हैं, इसलिए इनको कहा है 4 एकल संयोजी परमाणु। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा है। और दूसरे में हम लेंगे 2 एकल और 1 द्विसंयोजी। 2 एकल संयोजी व 1 द्विसंयोजी परमाणु का उदाहरण। यानी ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें 2 एकल जुड़े हो और 1 द्विसंयोजी जुड़ा हो। तो 2 एकल संयोजी व 1 द्विसंयोजी परमाणु से अब कौन सा उदाहरण लेंगे? ये कार्बन ले लिया,
तो दो तो एकल संयोजी वाले, तो एक संयोजकता लगा दो, एक एक, और एक तरफ द्विसंयोजी, यहां पर डबल लगा दो। देखो कार्बन के 4 संयोजी हुए, कार्बन के 2 एकल जुड़ गए और एक तरफ डबल जुड़ गया। अब आपको ये देखना है कि संयोजकता एक किसकी है, 2 किसकी है। तो यहां तो लगाऊंगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी संयोजकता एक एक है, ठीक है, और यहां लगाऊंगा ऑक्सीजन और जिंक संयोजकता 2। अब ये सूत्र बना है HCHO, यानी इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां संरचना बनी है HCF, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेन भी कहते हैं, HCHO। ये संरचना में देखो 2 तो एकल है और एक द्विसंयोजी है। अगला उदाहरण नंबर 3 उदाहरण। उस तीसरे उदाहरण को लेते हैं एक एकल संयोजी और एक त्रिसंयोजी परमाणु। एक मोनोवैलेंट, एक एकल संयोजी, और एक त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट परमाणु से। अब देखेंगे, हमें जानना जरूरी है, कार्बन तो हो गया C, एकल संयोजी में जोड़ लो हाइड्रोजन, और 3 संयोजकता किसकी है, नाइट्रोजन। तो यहां ये बन जाता है HCN, और HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इस तरह हम कार्बन के उदाहरण में एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी परमाणुओं से भी यौगिक बनाते हैं। यानी कार्बन के संकलन गुण के कारण कार्बन से शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो देखिए बेटा, आज के वीडियो में हमने कार्बन की विशेषता पढ़ी, हमने समचतुष्फल, बंधकोण, श्रृंखलन और जो संयोजकता के आधार पर कुछ यौगिकों का हमने निर्माण किया। तो आज के वीडियो में केवल आपको इतना ही बताऊंगा। कल की वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आज आपको जो पढ़ाया गया मैटर है उसको रफ वर्क के माध्यम से पहले रफ वर्क करें, और रफ वर्क करने के बाद जब आपको समझ में आ जाता है तब उसकी आप फेयर करें। आप ये नहीं डायरेक्ट आपने वीडियो खोला और मैं बोलता गया आपने लिख लिया, ऐसे नहीं करना है बेटा। आप रफ खोलें, जैसे मैं बता रहा हूं, पहले रफ वर्क करें, और रबर करने के बाद इसको फेयर करेंगे तो बेटा बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आप उसको क्लियर समझ पाएंगे। और यदि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो आप फॉर्मेलिटी करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस करो बेटा और अच्छी तरह पढ़ते रहो। थैंक यू।